वेलकम है आपका बूट कैंप डे 4 के अंदर। फाइनली आपने डे 1 बूट कैंप अटेंड किया, डे 2 अटेंड किया बूट कैंप एंड डे 3 बूट कैंप अटेंड किया। डे 1 के अंदर आपने सीखा था प्रोस्पेक्टिंग, इनविटेशन और बहुत सारी स्किल्स आपको सीखने का मौका मिला था। एंड अगर बात करें, आपने सीखा डे 2 के अंदर फॉलो अप के बारे में। फॉलो अप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आपने डे 3 के अंदर सीखा नो वाज टू एस, यानी अगर आपने पर्सन को बिगिनर ग्रुप में ऐड कर दिया तो अब उस पर्सन को आप क्या-क्या सिखाओगे? मैंने आपको सिखाया काफ़ी कुछ उसके अंदर, लेकिन उसके अंदर आप एक चीज़ और ऐड करोगे अपनी साइड से, मतलब मैंने 80% सिखाया और प्लस आपकी पर्सनल मेंटरशिप 10-15 वाली वो आप अटेंड करोगे तो आप एकदम लीडर बन जाओगे। मेनली आपका काम यहाँ पर है लीडर बनना, ठीक है? आपका काम है यहाँ पे लीडर बनना और आप जो मैं आपको बेसिक ट्रेनिंग दे रहा हूँ, इन बेसिक ट्रेनिंग से आप लीडर बन जाओगे। सीरियसली अगर आप इस पर आपने अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दिया तो। ओके। नाउ बारी होती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भाई, देखो सिंपल चीज, जब आप पर्सन को इनवाइट करोगे उसका ऑब्जेक्शन भी तो आएंगे ना, सवाल करेगा आपसे वो, राइट है? अगर आपका पर्सन डे 1 तक चला गया तो डे 1 के अंदर भी आपसे पर्सन आपका सवाल करेगा, डे 2 के अंदर भी आपसे सवाल कर सकता है, तो ऐसे टाइम पर आप पर्सन को क्या आंसर करोगे, राइट है? तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पूरे फॉरएवर के अंदर, मतलब पूरे बिजनेस के अंदर आपका पर्सन आपसे 10 से 12 सवाल ही पूछ सकता है। पूरी फील्ड के अंदर सिर्फ 10 से 12 क्वेश्चन ही है। सीरियसली अगर 10 से 12 क्वेश्चन का आंसर अगर आपके पास में है तो आप भाई आप लीडर हो, राइट है? तो सबसे पहले सिर्फ मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगा, सिर्फ मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, आप सबसे पहले क्वेश्चंस राइट डाउन कर लो। सबसे पहले डायरी उठाओ फटाफट, ओके। और आपके प्लान ने आपको ये यूट्यूब लिंक दिया है ना? आपका असिस्टेंट सुपरवाइजर तो कंप्लीट हो गया है, राइट है? अब बारी है आपकी सुपरवाइजर की, असिस्टेंट मैनेजर की, फाइनली मैनेजर की, राइट है? और आपका मैनेजर लेवल डन कब होगा? जब आप इन बेसिक ट्रेनिंग को अटेंड करोगे, राइट है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग ऐसा टॉपिक है, अगर आपका पर्सन, मान लो आपका प्रोस्पेक्ट है, अगर वो आपसे सवाल करता है, अगर उसका आंसर नहीं कर पाओ तो बंदा क्या क्या सोचेगा, मतलब उसके माइंड में क्या जाएगा, राइट है? आप खुद क्या सोचोगे, राइट है? और आपने कई बार देखा होगा कि आप किसी बंदे को अगर जवाब नहीं दे पाते तो आपका मूड भी थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। तो आज मैं आपको क्लियर करने लगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। इस सेशन को सबसे पहले आप क्या करना है, आप जो ना, मैं आपको एक टास्क ये है कि आप सबसे पहले क्वेश्चन लिख लो। मैं आपको सारे क्वेश्चन बताने लगा हूँ। 98% अगर आपका आपका पर्सन सवाल करेगा, इन्हीं क्वेश्चन में से आपका सवाल करेगा, इसके अलावा होगा नहीं। 1-2% चांस है कि इसके अलावा कोई बंदा सवाल कर ले, लेकिन इसके अलावा कोई क्वेश्चन ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, ठीक है? तो फर्स्ट क्वेश्चन, और हाँ, आप पहले क्वेश्चन लिखो, फिर उन क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा। हर क्वेश्चन का एक आंसर मैं करूंगा। और फिर अगर आपने लीडर बनना है तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? हर एक क्वेश्चन का आप मिनिमम मिनिमम 5 आंसर आप तलाश करो। 5 मतलब आपके पास इतनी बेस्ट नॉलेज होनी चाहिए, मैं एक आंसर कर दूंगा, आपके पास उस क्वेश्चन के मिनिमम 5 आंसर होने चाहिए, ठीक है? जब तक आपको नहीं आते वो आंसर आप सीखते रहो, बाकी जितना मैं सिखा रहा हूं उससे आप काम चलाओ, ठीक है? क्योंकि देखो नॉलेज आप जितनी भी सीख लो वो कम ही है ना। आप मेरे से सीख रहे हो, क्या मतलब आपकी नॉलेज, मतलब नॉलेज टाइम खत्म हो गया? नहीं, मैं मैनेजर हूँ, आज भी मैं सीखता हूँ, आज भी मैं सीखता हूँ, राइट है? ऐसा नहीं कि मैं मैनेजर का मैंने सीखना बंद कर दिया, नो। अभी तो आपका लेवल कंप्लीट हुआ रिसेंटली, राइट है? तो फर्स्ट ऑब्जेक्शन, बंदा सवाल करेगा, करना क्या है? पहले सवाल लिखो फर्स्ट, कि भाई आपकी बात तो ठीक है, करना क्या है? काम क्या करना है यहाँ पर? पहला सवाल, ये आएगा सवाल आपको, इसका मैं आंसर करूंगा, फिलहाल सवाल लिखो आप। सेकंड क्वेश्चन, सर पैसे नहीं है, आई डोंट हैव मनी, सर पैसे नहीं है। ये तो आपने भी, आपको आपका टाइम याद आ गया होगा कि सर 2 सी के पैसे नहीं है, राइट है? सर पैसे नहीं है, ये सवाल आप, इसका भी आप आंसर कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा भाई, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या यहाँ पर? नेक्स्ट ऑप्शन, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या यहाँ पर? पैसे लगाना पड़ेगा क्या यहाँ पर? सवाल लिखो फटाफट। भाई पैसे लगाने पड़ेंगे क्या यहाँ पर? मैम पैसे लगाने पड़ेंगे, इसका क्या आंसर कर सकते हैं? हाँ यार, बिजनेस तो बहुत अच्छा है, सर बिजनेस तो बहुत अच्छा है, बट पापा से पूछ के बताऊंगा, मदर से पूछ के बताऊंगा, हस्बैंड से पूछ के बताऊंगा, बीवी से, वाइफ से पूछ के बताऊंगा, राइट है? पूछ कर बताऊंगा, पापा से पूछ के बताऊंगा। लिखते जाना। करना क्या है? मेरे पास पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या? पापा से पूछ कर बताऊंगा। नेक्स्ट,
नेक्स्ट सवाल आपका है कि पर्सन अगर आपसे पहली बात तो आप ये चीज समझो, जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर करो, मतलब कोई बंदा अगर आपसे कोई सवाल कर रहा है तो पहले उसको सुनो आप। ऐसा नहीं कि बंदे ने अपना सवाल नहीं किया, ओके, और सवाल करने के बाद सवाल नहीं किया और आपने आंसर देने, पहले उसको सुनो पहले एक्चुअल में क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई बार ऐसा भी होता है कि बंदा हाफ पेमेंट कर देता है ना, मतलब आपका सवाल है मेरा मूड चेंज हो गया, मेरा मूड चेंज हो गया, अब बाद में करूंगा, फिर अब नहीं करना, मेरा मूड चेंज हो गया अब, ये भी सवाल आता है आपको। मेरा मान लो किसी बंदे ने आपको आपका 2cc प्लान मिला, उसको एस पेंडिंग है, ओके, और उस पर्सन की हाफ पेमेंट आ गई, फिर थोड़ी बहुत पेमेंट आएगी, उसने सिलोट्स वगैरह कंफर्म कराई, ओके, अब उस पर्सन ने आके बोला अब मूड नहीं है मेरा, राइट है, इस क्वेश्चन के क्या आंसर करेंगे ये मैं आपको क्लियर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका, नेटवर्क मार्केटिंग तो नहीं है, अच्छा फॉरवर्ड तो नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा, ये तो आपको बहुत ज्यादा आ सकता है, अच्छा फॉरवर्ड है क्या, अरे नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, ये सवाल भी आप, इसका भी क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा, लिखते जाओ, बहुत मजा आने वाला है ऑब्जेक्शन हेडिंग के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, क्या सर घर घर जाकर प्रोडक्ट बेच, सेल्समैन का काम है क्या, सवाल ऐसे ही करते हो बच्चों, सेल्समैन का काम है क्या घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, बंदे जोड़ने का काम है क्या, बंदे जोड़ने का काम है क्या यहाँ पर, लिखते जाओ, बंदे जोड़ने का काम है क्या, पिरामिड स्कीम है क्या। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, चैन सिस्टम है क्या, हाँ जी सर चैन, मैम चैन सिस्टम है क्या, कई बार ऐसा होता है कि आप न्यू न्यू बिजनेस के अंदर आते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, कई बार ऐसा होता है कि आप न्यू बिजनेस में आते हो, आप अपने फ्रेंड्स को बताते हो, फ्रेंड्स को, फीमेल फ्रेंड्स को, मेल फ्रेंड्स को, कि मेरे पास में एक बिजनेस है, तो क्या बोलता है, पहले तुम कर लो फिर मैं करूंगा, मतलब पहले तुम कमा लो पैसे बाद में मैं कमाऊंगा, ये क्वेश्चन भी आता होगा, राइट है, पहले आप कर लो बाद में मैं करूंगा। लिखो ये क्वेश्चन, आप न्यू हो, आपने 2 कंप्लीट किया, जाहिर सी बात है, अभी आपने एक लिस्ट बनाई होगी, पहले आपके प्लान ने आपको बोला होगा लिस्ट बनाने का, या आपने बूट कैंप डे 1 में देखा देखा होगा, आपको बताया होगा लिस्ट बनाने के बारे में, आपने लिस्ट बना ली नोन की, आप उनको बिजनेस शेयर करो, आप उनसे क्या बोल लो, बिजनेस बारे बोला, नहीं नहीं यार पहले तुम कर लो मैं बाद में करूंगा, या पहले तुम कमा लो बाद में मैं कमाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सबसे ज्यादा पूछने वाला है, भाई तेरी कितनी है, आपकी इनकम कितनी है, कितना कमाया है, तू अपना बता, तुम अपना बता तुमने कितना कमाया है, इस क्वेश्चन का भी मैं आंसर करूंगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्शन, बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत सही है, सोच कर बताऊंगा, ठीक है, करना है नहीं करना सोच कर बताऊंगा। हाँ जी, कितने क्वेश्चन हो, कौन बताएगा मुझे कितने होगा टोटल, माइक म्यूट करके कोई एक पर्सन बताया नहीं। 13 हो गया सर। कितने हो गए, 13 13। 12 ऑब्जेक्शन होंगे ना, आई थिंक 11 टू शायद 11 हो गए होंगे आई थिंक, 13 सर, 13। 13 हो गया सर। 13 हो गए, 12। ओके ओके चलो भाई यार, जितने भी क्वेश्चन हुए मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ, विद इन 1 मिनट, करना क्या, काम क्या करना है, पहला क्वेश्चन, पैसे नहीं है, दूसरा क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा क्या, तीसरा क्वेश्चन, पापा पापा से पूछकर बताऊंगा, चौथा, मेरा मूड चेंज हो गया, पांचवा, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, फॉरएवर है क्या, ओके, इसके अलावा क्या घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, सेल्समैन का काम है क्या, नेक्स्ट, बंदे जोड़ने पड़ेंगे क्या, पिरामिड स्कीम है क्या, ये दोनों एक ही, चेन सिस्टम है क्या, आपकी इनकम कितनी है, आपकी कितनी इनकम है, सोच कर बताऊंगा। होप सो आप सभी लोगों ने क्वेश्चन आपको पता चलेगा होगा, ठीक है, अब आंसर आप अपना आप देखो यूट्यूब पर, मेरा काम तो क्वेश्चन बताना, अब आंसर अपना आप देखो यूट्यूब पर, ठीक है, कर दे सेशन को एंड।
चलो आंसर बता देता हूँ, ओके सर। लेकिन मेरा पॉइंट याद रखना, ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के अंदर आपको मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है ये। आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग बहुत अच्छे से आना चाहिए, है ना। एंड मैं आपको कुछ बता के जाऊंगा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। पहली बात तो जितने मैंने आपको क्वेश्चन बताए है ना, ये सारे क्वेश्चन आपको परेशान कर रहे होंगे कई बार कि यार ये इसका नहीं पता। आज इस यहाँ पर आप जो ना सारा सीख लेना। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का एक आंसर बताऊंगा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर एक क्वेश्चन का मिनिमम 2 3 4 5 आंसर आपके पास में होने चाहिए। आधा काम तो मैंने ही कर दिया आपका, आपको सारे क्वेश्चन बता दिए। अब आपका काम ये रहेगा आपको जवाब ढूंढना है। फिलहाल तो उनका जवाब भी मैं बता रहा हूँ, आंसर नहीं बता रहा हूँ। चलो, पहला क्वेश्चन, भाई करना क्या है, करना क्या है, राइट है। तो सिंपल है, इसका क्या बोलोगे सर, डेयर। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, बंदा अगर इनविटेशन में पूछ रहा है, इनविटेशन में पूछ रहा है, तो आप उसको बोलोगे एसेट्स मैनेजमेंट का वर्क है, या ब्रांड प्रमोशन का वर्क है ना, या फिर हेल्थ वेल्थ का वर्क है। ओके, हेल्थ वेल्थ का वर्क है, इस तरह से। अब इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बंदे ने पूछा करना क्या है, आप उसको बोलोगे हमारा काम ब्रांड प्रमोशन का है। ब्रांड प्रमोशन का किस तरह से, आप उसको एग्जांपल दो। कभी आप मूवी देखने के लिए थिएटर गए हो? बंदा क्या बोलेगा, हाँ जी मैं मूवी देखने के लिए थिएटर गया हूँ। तो होता क्या है, देखो कई बार हम मूवी देखने के लिए थिएटर जाते हैं। मान लो एक मूवी है ना, 12 फेल मूवी आई, हमने देखी, उसकी जो टिकट है 1000 का है। मैं मूवी देखकर आया, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत ज्यादा पसंद आई, राइट है। तो अब मैं अपने 4 फ्रेंड्स में गया, मैंने उनको बताया कि भाई मूवी बहुत अच्छी है, तो मेरे कहने से मेरे 4 फ्रेंड्स मूवी देखने के लिए चले गए, राइट है। अब मुझे बताओ, मैंने क्या उनको रिकमेंड कर दिया मूवी के बारे में, वो 4 लोग मूवी देखने चले गए, उन लोगों ने मूवी देख ली, और जो थिएटर का ओनर है उसको 4000 की सेल्स मिल गई, 4 फ्रेंड्स गए। अब आपका कुछ बेनिफिट हुआ, मेरा कुछ बेनिफिट हुआ यहाँ पर? द आंसर इज नो। सेम इट इज, मैं एक रेस्टोरेंट गया, वहां पर मैं अपनी फैमिली के साथ मैंने वहां पर खाना खाया, मेरा खाना का बिल आया 5000, है ना। मैंने आपके शेयर किया अपने फ्रेंड पे, भाई रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, अगर कभी आपका जयपुर जाना का हो तो आप वहां पर जाना, उस होटल में रुकना, बहुत अच्छा है, राइट है। तो वहां पर कुछ लोग गए मेरे जानकारी के, वहां पर मतलब उन्होंने वहां पर स्टे किया, और वहां पर उन्होंने खाना खाया। तो सिंपल चीज है, उन लोगों को खाना मिल गया, और जो रेस्टोरेंट का ओनर है, जो रेस्टोरेंट का ओनर है उसको पैसे मिल गए। आपका क्या बेनिफिट हुआ? तो सेम इट इज, हमारा जो काम है रिकमेंडेशन। यहाँ पर अगर रिकमेंड करोगे तो आपका बेनिफिट होगा, रिकमेंडेशन। ये एक आंसर है, एक आंसर है। सेकंड, आप यहाँ पर ये कर सकते हो, हेल्थ और वेल्थ का काम है, हेल्थ और वेल्थ का काम है। करना क्या है इसके बारे में बता रहा हूँ। सेकंड आप कह सकते हो कोलिंग का काम है। हमारा 3 टाइप के लोग काम करते हैं, हाउस वाइफ, जॉब पर्सन एंड स्टूडेंट। कॉलिंग का काम है, आप उन लोगों को बिजनेस दे सकते हो। इसके अलावा क्या 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 आंसर कर सकते हो, हेल्थ और वेल्थ, यानी जिन लोगों को हेल्थ की नीड है उनको हेल्थ देनी, जिन लोगों को वेल्थ की नीड है उनको वेल्थ देनी है। इतना इतने काफी है, इतना समझ आएगा आपको। इसके ऊपर आपने प्रैक्टिस करनी है, और भी इसका आंसर आपने तलाश करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर पैसे नहीं है, पर्सन से सवाल करो, क्वेश्चन करो, भाई कितनी एज है आपकी? 20 साल एज है, ओके। पैसे नहीं है, अब मुझे बताओ, आपको ये वर्ड बोलते में कैसा लग रहा है कि पैसे नहीं है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है? बंदा क्या बोलेगा, ऑब्वियसली बात है, बुरा लग रहा है। ओके, क्वेश्चन, पैसे क्यों नहीं है आपके पास में? क्यों नहीं पैसे? पैसे इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक आपने कुछ ऐसा किया नहीं जिसकी वजह से आपके पास में पैसा है, राइट है। अब जाहिर सी बात है, 2000, अभी आपकी एज 20 है, अगर आपकी एज 19 साल होती तब भी आपका क्वेश्चन यही होता, राइट है। अगर आपकी एज 18 साल होती तब भी आपका क्वेश्चन यही रहता। अभी आपकी एज 20 ईयर है, और आपका सवाल लेकर आपके पास में पैसे नहीं है ना। अब मुझे बताओ कि आप कुछ भी नहीं करो, 2021 के अंदर आपके पास पैसा, सॉरी 21 साल की उम्र में आपके पास पैसा आ जाएंगे। आप कुछ नहीं करते हो, 1 महीना 2 महीना, 1 साल कुछ नहीं करते हो, तो जो अभी आप बोल रहे हो, मतलब 20 साल की एज में आपके पास पैसे नहीं है, 21 साल की एज में क्या बोलोगे? ये बोलोगे ना पैसे नहीं है, ये चीज बोलोगे। और देखो सिंपल सी चीज है, पैसे किसी के पास नहीं होते, पैसा अरेंज करना पड़ता है। अभी आपके हाथ में फोन है, अभी आपके हाथ में फोन है, फोन की कितने 30,000 का फोन यूज कर रहे हो, राइट। जो भी आप वो बंदा फोन बताता है ना, फोन उसका हाथ में होता है, उस फोन का आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, भाई आपके हाथ में जो फोन है 20,000 का है, आपने पैसा अरेंज किया था ना, राइट है। अब यहाँ पर एक स्टोरी समझो, थोड़ी सी स्टोरी समझो। भाई एक पर्सन है, एक, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक लड़की है ना, तो वो किसी के साथ रिलेशनशिप के अंदर है, बॉयफ्रेंड के, और वो उसकी बहुत ज्यादा केयर करती है, सब कुछ करता है ना, केयर करती है ना। और होता क्या है, वो बॉयफ्रेंड जो है ना उसको मतलब छोड़ के चले जाता है। नेक्स्ट टाइम वो लड़की किसी और की लाइफ में जाती है, वो लड़की किसी और की लाइफ में जाती है, और होता क्या है,
वो बॉयफ्रेंड इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है, सब कुछ इसके लिए करता है ना। लेकिन ये लड़की जो पहले बॉयफ्रेंड के लिए करती थी उसके लिए वो कुछ करती नहीं है, राइट है। तो अब ये लड़का बोलता है अभी उस तूने उसके लिए तो सब कुछ किया है, मेरे लिए कुछ नहीं किया, वो डिजर्व भी नहीं करता, मैं डिजर्व करता हूँ। सेम एज इट इज, आपके माइंड में भी चीज होनी चाहिए। अगला बंदा 30,000 फोन पर लगा सकता है और आपके साथ बिजनेस नहीं कर रहा है, तो मतलब क्या माइंडसेट, आप समझाओगे। इतना समझ आया आपको भाई। नेक्स्ट आपका आंसर हो भाई, पैसे नहीं है तभी तो पैसे बिजनेस करना है। ऑलरेडी अगर आप अंबानी के खानदान के होते, ऑलरेडी आपके पास में बहुत पैसा होता, मतलब एकदम हम्बल वैसे बोलना है, ऑलरेडी अगर आपके पास में पैसा होता तो क्या आप बिजनेस करते? नहीं ना। यहाँ पर आते नहीं ना। होप सो आपको आंसर मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर पापा से पूछकर बताऊंगा। सिंपल आपको टरकाने की कोशिश कर रहा हो, टरकाना मीन्स मतलब आपको टाल रहा है वो। आप खुद उससे बोलो भाई, आप कुछ भी करते हो आप पापा से पूछ के बताते हो। जब इस अगर आपको गर्लफ्रेंड बनानी होती है आप पापा से बताते हो, मूवी देखनी होती है आपको पापा से बताते हो आप, या फिर इसके अलावा जब फर्स्ट टाइम स्मोकिंग की थी, मतलब इसके अलावा कुछ आपने उसके सामने ऐसे क्वेश्चन रखने हैं। हर बंदा स्मोकिंग नहीं करता, आई नो। तो आप उसके सामने ऐसे क्वेश्चन रखोगे जो विदा देखो, आपको पता है आप जब आपने 2 से कंप्लीट किया था, सभी लोगों ने हमने 2 से कंप्लीट किया है। ऐसा कुछ नहीं होता कि पापा से पूछ के बताऊंगा, है ना। क्योंकि जब उसने गर्लफ्रेंड बनानी होती है तब तो पापा से पूछना नहीं होता है ना। या फिर कहीं सट्टा लगाना होता है तब पापा से पूछना नहीं होता है, कहीं घूमने जाना पापा से नहीं पूछना है। लेकिन जब बात है करियर की बारी की तो सीधा सीधा क्या है बंदा, मतलब घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो इसको यही चीज बोलो भाई, जब फर्स्ट टाइम आपने सिगरेट पी थी, स्मोकिंग की थी, पापा से पूछा था? गर्लफ्रेंड है, बंदा बोलता हाँ, तो पापा से पूछा था अपने गर्लफ्रेंड के बारे में कि पापा गर्लफ्रेंड बना लो? ठीक है, आप बोलो चलो ठीक है पापा से बात करा दो मेरी, आप पापा से बात करो। का आंसर मिला इसका। इसके ऊपर आपने खुद और आंसर तलाश करना, आप इसके अलावा क्या कर सकते हो। मेरा मूड चेंज हो गया। बंदे ने 2 सीसी होता है 36,000 का, बंदे ने 15,000 पेमेंट कर दी, बोलता है मेरा मूड चेंज हो गया, मुझे नहीं करना। अब यहाँ पे थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड में जाओ, है ना, उससे बोलो ठीक है कोई बात नहीं है। तो देखो, मूड कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये कि भाई बंदा तो सवाल कर रहा है मेरा मूड चेंज हो गया, कहीं ना कहीं उसको किसने पिन मारी है। उससे बोलो चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बताओ हुआ क्या है, क्या इशू है, किसने नेगेटिव किया है, किसने क्या बोले मुझे बताओ आप। वो बोलेगा कि क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बंदा जब पैसा अरेंज करने के लिए जाता है ना, तो उसको नेगेटिव करने वाले बहुत मिल जाते हैं, उसको नेगेटिव करने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं, राइट है। तो आप उसको पीछे का लॉजिक पूछो उससे आप, राइट है। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा इसी के अंदर क्वेश्चन, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ये भी आपको ऑब्जेक्शन आता होगा। मैं ये जो मेरा मूड चेंज होगा, इसका इसका क्वेश्चन आंसर मिलेगा आपको, उसके पीछे की वजह जानो कि मूड क्यों चेंज हुआ, फिर उसकी आप क्लियरिटी दो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, अब सिंपल चीज है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इसका बैकग्राउंड में जाओ। बंदे ने फॉर्म अप्लाई किया, पैसा कमाना चाहता है, पर्सन पैसा कमाना चाहता है और उसको पैसा कमाना सिखा भी रहे हो, लेकिन बंदे को इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा? इंटरेस्ट इसलिए नहीं आया, हो सकता है जिस वे से हमने उसको समझाया उसको हमारा तरीका समझ नहीं आया। मैं भी उसको तरीके से, क्योंकि एक्चुअल में जिस चीज की उसको नीड थी, आया तो पैसे कमाने के लिए था वो बंदा, आया तो पैसे कमाने के लिए था, लेकिन जो चीज एक्चुअल में देख कर आया तो उसको वो चीज नहीं मिली, तो उससे उससे रीजन पूछो, आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पर इसका आई एम नॉट इंटरेस्टेड आप ऐसा आंसर कर सकते हो, ये मेरा आंसर है। आप इसके ऊपर और रिसर्च कर, रिसर्च मीन्स पर्सनल मेंट, आप जाके जो ना बुक की तलाश नहीं करना, पर्सनल मेंटरशिप में आपको सारा कुछ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करके ट्रेनिंग लगती है। लेकिन इतना भी अगर आपको आएगा ना, मैं बोल रहा हूँ तब भी आप आग लगा दो, मैं एक्स्ट्रा के लिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, फॉरएवर है क्या, ये सवाल पूछा जाता है। तो अब आपने सबसे पहले थोड़ा सा रिलैक्स होना है। बंदे ने पूछा फॉरएवर है क्या नेटवर्क मार्केटिंग क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि उसको ऑलरेडी कहीं ना कहीं प्लान मिला हुआ है, पहले उसको फॉरएवर के बारे में पता है। एक होती नॉलेज, एक होती इंफॉर्मेशन, आप सभी को बहुत अच्छे से पता है। एक होती नॉलेज, एक होती इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे लोग जो बोलते हैं ना फॉरएवर है क्या, नेटवर्क मार्केटिंग है, उनके पास में उनको सिर्फ इन्फॉर्मेशन, सिर्फ नाम पता होता है। बंदे से सवाल करो, हाँ जी क्या जानते हो फॉरएवर के बारे में, मुझे बताओगे आप? हाँ अरे मुझे तो सब पता है, सब आता है। अच्छा ठीक है, चेयरमैन बोनस क्या होता है? इस तरह से उससे सवाल करो आप, थोड़ा सा उसके बारे में जानो, है ना। और फिर उसको क्लियर करना, देखो कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली हमारा जो सिस्टम है अलग है ना। और पूरा डिजिटल है, ना कहीं आना ना कहीं जाने, सिंपल से घर से लेकर काम करना है ना। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से उनके माइंड में क्या जाता है, घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना है, बंदे जोड़ने हैं, राइट है। इस तरह से उनके माइंड में आता है। तो उससे आप क्या करो, क्वेश्चन पूछो, बंदे फॉरवर्ड है क्या, अच्छा क्या जानते हो फॉरवर्ड के बारे में, क्या होता है फॉरवर्ड, है ना। लास्ट में उसको बता सकते हो हाँ जी फॉरवर्ड है, राइट है। और फिर उससे वजह पूछ लेना भाई, वो बोल देगा भाई मुझे नहीं करना, पूछो क्यों नहीं करनी, बताएगा 2 के बारे में कि यहाँ पर 2 होता है, ये होता है, फिर उसके बोलो चलो ठीक है कोई नहीं, आप उसके अपने अपने प्लान से बात करा सकते हो,
मैं फिर उसके बोले देखो हमारा सिस्टम देखो कि फॉरएवर, एक चीज आप यहाँ पर आंसर कर सकते हो, देखो फॉरएवर के अंदर 300 ग्रुप है जो काम करते हैं, फॉरएवर के अंदर 300 ग्रुप है जो काम करते हैं, लेकिन हर ग्रुप का काम करने का वे टोटली अलग है, हर ग्रुप का काम करने का वे टोटली अलग है। ठीक है, और जो टॉप के अंदर आता है वो आता है गेम चेंजर 23। हमारा जो सिस्टम है उसके जो फाउंडर है मिस्टर मानिक अग्रवाल सर है, और जो बंदा इस सिस्टम में एक बार आ जाता है ना, वो बंदा आगे काम करते ही करता है। क्यों? क्योंकि उनकी जो एज है 22 ईयर्स है, और इस एज के लोग उनसे इंस्पायर होते हैं, और आपको पता है आज के टाइम में यूथ बहुत ज्यादा है ना, ये चीज है। इतना समझ आया आपको? नेक्स्ट, क्या घर घर जाके प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा? क्या सेल्समैन का काम है? अब यहाँ पर लॉजिक समझो, मुझे बताओ, आपको ये जो है मतलब सेल्स, सेल्स एक अच्छी चीज है फिर बुरी चीज है? सेल्स एक अच्छी चीज है बुरी चीज है? मैं बताता हूं आपको। जेफ बेजोस को जानते हो, अमेजोन का मालिक? सेल्स दो तरह की होती है ना, जब बंदा सेल्स बोलता है उसके माइंड में क्या होता है, आपने देखो गली के अंदर है ना, एक मतलब साड़ी वगैरह बेचता फिरता है, क्या 100 रुपए की आपको 70 की लग जाएगी, चलो आप 50 ही दे देना, 40 ही दे देना, भिखा मतलब थोड़ा सा इस तरह का काम होता है, उनका माइंड में चीज आती है। लेकिन अगर ऑफिशियल वैसे, क्योंकि देखो आप जहां पर भी आप बैठे हो, आपने कुछ ना कुछ खरीदा है ना, आपने ये शर्ट खरीदी है ना, आपने भाई आपके पीछे कुछ लगा वो खरीदा, आपने घड़ी खरीदी, बेड खरीदा है, चेयर खरीदी, पंखा खरीदा, आपने सब कुछ खरीदेगी ना, सब कुछ आपने खरीदा है। लेकिन सेल्स के तरीके अलग होते हैं, सेल्स के तरीके अलग होते हैं, राइट है? तो आप उसको चीज क्लियर करोगे। हाँ, जब मैं स्टार्ट, और एक फॉर्मूला होता, फील फेल फाउंड। ठीक है, ये थोड़ा सा मुझे वर्डिंग इसकी समझ नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, क्या रहता है कि मतलब अगर कोई बंदा आपसे सवाल करता है, तो आप उसको रिलेट करो, उससे बोलो भाई जैसे आप, मान लो बंदे ने बोला यहाँ पे प्रोडक्ट बेचने का काम है क्या, आप बोलोगे हाँ जी, स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था प्रोडक्ट बेचने का काम है, स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था कि शायद प्रोडक्ट बेचने का काम है, लेकिन जब मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग लगाई, तो यहाँ पर वो चीज तो है ही नहीं, वो चीज अलग चीज है। ठीक है, क्या घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचना है? ऐसा कुछ नहीं है, हमारा टोटल काम ऑनलाइन है, ना कहीं आना है ना कहीं जाना है, सिंपल से घर से रहकर काम करना है। ओके, और हमने प्रोडक्ट सेल नहीं करना, हमने फ्रेंचाइजी शेयर करनी है। आंसर मिल गया होगा आपको। बंदे जोड़ने का काम है क्या? क्रेडिट स्कीम है क्या? इस क्वेश्चन का आंसर करो। देखो, बिजनेस है, बंदे जोड़ने का काम है। एक शादी में आप गए, है ना, दो लड़के, वहां पर एक लड़की दिखी, है ना, एक ने, मैं थोड़ा सा एग्जांपल समझा रहा हूँ, है ना, एक बंदे ने बोला वाओ क्या माल है, लड़की को बोला वाओ क्या माल है, राइट है, और एक बंदे ने बोला वाओ शी इज वेरी गुड, शी इज वेरी क्यूट। तो मोटिव दोनों का सेम ही है ना, मतलब दोनों ने तारीफ करी ना, लेकिन एक ने अपनी देसी लैंग्वेज में तारीफ की वाओ क्या माल है। सेम इट इज, बंदे जोड़ने का काम है, मतलब बंदे के आपस में ऐसे जुड़ जाएंगे, नहीं ना। नेटवर्क, राइट है, नेटवर्क, नेटवर्क की है ना चीज। भाई हर जगह नेटवर्क चलता है। यूट्यूब है, आप ये चीज यूट्यूब पर देख रहे हो, राइट है, आपने केरी मिनाटी की कितने सारे यूट्यूब को देखो भाई, वहां पर नेटवर्क है ना, तभी उनको पैसा मिल रहा है ना, नेटवर्क है तभी तभी उनको पैसा मिल रहा है ना। अंबानी है, उसकी भी जो टीम है ना, नेटवर्क है ना, राइट है। लेकिन इस चीज को एक गलत वे में बोलते हैं, बंदे जोड़ने का काम है क्या, और यहाँ पर हमने टीम बिल्डिंग का काम। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लो मेरी एक शॉप है, और नेक्स्ट क्वेश्चन उसका आंसर मैं देने लगो, चेन सिस्टम है क्या, चेन बनानी पड़ती है क्या? जस्ट वेट अ सेकेंड। सॉरी, मेरी साइड से लाइट चली गई यहाँ पर। बाकी का सेशन आपने सिर्फ सुनना ही पड़ेगा। जस्ट 5 मिनट का सेशन बचा, मैं आपको इसको जल्दी से कर देता हूँ कंप्लीट। अगर बीच में लाइट आ गई तो मैं वीडियो ऑन कर लूंगा, लेकिन आप सुनो। ओके, यहाँ पर एक क्वेश्चन हो सकता है, चेन सिस्टम है क्या? ध्यान से अंडरस्टैंड करना। एंड जो लोग आप वीडियो देख रहे हो ना, आपका लेवल कंप्लीट हुआ है, तो आपने ये वीडियो पूरी अच्छे से वॉच करनी है ना। तो वीडियो ऑफ हो गई इसका मतलब ये नहीं कि मतलब कि आप नहीं लिखोगे, मेरी आवाज आप तक आ रही होगी, आपने लिखना है सारा कुछ, राइट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेन सिस्टम है क्या, आप उसका आंसर करोगे। देखो भाई, मेरी एक शॉप है ना, एक मेरी शॉप है कपड़े की, वहां पर मेरे पास में जो ना 5 लड़के रहते हैं, जो जिनको मैं सैलरी देता हूँ, राइट है। अब मुझे बताओ, वो लड़के मेरी चैन है फिर मेरा स्टाफ है, राइट है ना, स्टाफ हुआ ना, चैन तो नहीं हुआ ना। चैन सिस्टम वाला है, आपको समझ आया? एक नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले तुम कर लो बाद में मैं करूंगा, उससे सिंपल से बोलो, देख राहुल, मैंने तेरे को काम सिखाया, काम बताया, है ना, और अब खुद बता, मैं जो ना टूर पर जा रहा हूँ 6 महीने के लिए, है ना। अब अगर मैं उस टूर पे चला गया, वहां पे एंजॉय करके आ गया, फिर मैं तेरे साथ क्यों ही जाऊंगा दोबारा, तेरे साथ दोबारा क्यों जाऊंगा, राइट है। चलने की बारी अभी, अगर अभी चले तो तेरे लिए बेस्ट रहेगा। तो सेम उसको ये चीज बोलोगे कि भाई देख, मैं बिजनेस अभी स्टार्ट कर रहा हूँ,
राइट है। जब मैं इसमें आगे बढ़ जाऊंगा तो फिर क्या ही करेगा फिर तू इस चीज के अंदर, अभी नीड है। बाकी चलो ठीक है, मेरा काम था समझाने का, दिल से मैंने तुझे सिखाया, अगर तुझे नहीं समझ आया कोई दिक्कत नहीं। बाकी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर ले, व्हाट्सएप पे मेरा मतलब व्हाट्सएप पे और इंस्टाग्राम में मेरी स्टोरी और स्टेटस जरूर देखते रहना। व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर मेरी स्टोरी और स्टेटस देख, फिर उसके बाद आपने काम करना अच्छे से, अपने प्याउट बनाने, आपने अपने प्याउट बनाने, ये आपको मैं एक चीज बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं, ज्यादातर दोस्त सुपरवाइजर बनने के बाद ही आए थे यहाँ पर, जब मेरा सुपरवाइजर लेवल हो चुका था। राइट है। इसका आंसर आपको मिल गया, इसका आंसर आपको मिल गया कि पहले आप कर लो, बाद में मैं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपकी इनकम कितनी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर काफी सारे लोग झूठ बोल देते हैं, मेरी इनकम 10,000 है, 20,000 1 लाख है। तो आपने यहाँ पे झूठ नहीं बोलना है। आपने क्या करना है, आपने एक चीज सिंपल से बोलना है। देखो मान लो आपको अगर अभी महीने की मतलब फर्स्ट डेट है, सपोज आज एक एक तारीख है। अब आप क्या बोलोगे, देखो मैंने बिजनेस अभी स्टार्ट किया है, ओके, और मेरी नेक्स्ट मंथ की इनकम 30,000 हो जाएगी। अब उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत भी करो, मतलब नेक्स्ट मंथ मेरी इनकम 30,000 आ जाएगी। वो किस तरह से, देखो फर्स्ट से लेकर थर्ड तक आप काम करोगे, आपको पता है आप पूरा एफर्ट लगाओगे। अगर आप 1% से आपको कितना अमाउंट आता है, आप 3 लोगों को बिजनेस शेयर कर सकते हो, उनको ज्वाइन करा सकते हो, पूरे एफर्ट लगा कर अगले महीने आपकी इनकम आपका ना तो झूठ हुआ, और आप उसका इनकम भी बना सकते हो, तो झूठ तो नहीं हुआ ना आपका। राइट है। और इस क्वेश्चन का आप ऐसे वैसे कर सकते हो, भाई आपकी इनकम कितनी है, अब सोचा भाई आप कितना कमाना चाहते हो। बंदे ने पूछा सर आपकी इनकम कितनी है, आप उसको आंसर दिए बगैर आप बोलो भाई आप कितना चाहते हो कमाना, तो बंदा तो हो जाएगा, थोड़ा सा वो अपने बारे में बताना शुरू करेगा। राइट है। और नेक्स्ट इसके अलावा सवाल, अगला पॉइंट, सोच कर बताऊंगा। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट ऑब्जेक्शन है, सोच कर बताऊंगा। ठीक है। इसका आंसर बहुत जबरदस्त है, आपने पहले रिलैक्स होना है, थोड़ा सा सांस लेनी है और वो बोलना है, देख राहुल, देखो राहुल, कोई नहीं, देखो मुझे यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस है, फिर मुझे जो ना 1 महीने जितना भी एक्सपीरियंस है, देखो मुझे इतना एक्सपीरियंस है, और जितने लोगों ने मुझे ये चीज बोली है कि मैं सोच कर बताऊंगा, है ना, तो इनडायरेक्ट में उन्होंने उनके माइंड में ना ही रहता है कि उन्हें नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, तुझे अगर तुझे मना ही करना है तो मेरे मुंह पर मना कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मेरे मुंह पर मना कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर एक्चुअल में मुझे वजह जानने की क्यों, मतलब ऐसा क्यों है, आप करना क्यों नहीं चाहते हो। राइट है। हाँ, हो सकता है आप सारी चीजें का मतलब सारी डिसीजन आप सोच कर ही लेते होंगे, है ना। और देखो एक पॉइंट याद रखो, एक चीज याद रखो कि कुछ भी जो ना, कोई भी अगर डिसीजन हो ना, सोच कर नहीं होता जल्दी से, डिसीजन सोच कर नहीं होता जल्दी से। राइट है। जब हाइप और अर्जेंसी अगर आपको आती है ना, तो मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, मैं एक एग्जांपल यहाँ पे देना चाहूंगा, वो चीज ध्यान से अंडरस्टैंड करना। राइट है। आप जो है ना, एक शॉप पर खड़े हो, शॉप पर हुआ, ओके, और आपने कोई सामान बाय करना है, आपने कोई सामान बाय करना है, राइट है, और आपका हाथ में पैसे भी है, आपका करने का मन भी है, सब कुछ है, राइट है। आप वहां पर बोले यार मैं सोच कर बताऊंगा इसका खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा, मतलब क्या है, इट्स मीन उसका मर्जी नहीं लेने की, कहीं नहीं, वो आपके मुंह पर डायरेक्ट बोलने नहीं चाह रहा है, तो उसको ये चीज बोलो, देख राहुल, कोई नहीं, आपने मेरे से सीखा समझा, ठीक है, और मेरा एक्सपीरियंस यही, जितने लोगों ने मुझे ये बोला ना कि सोच कर बताऊंगा, कहीं ना कहीं वो इंटरव्यू में ना ही बोलते, लेकिन मुंह पे बोलने नहीं चाहते, है ना। अगर आपने मेरे मुंह पे, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे मुंह पे ना बोल सकते हो, मना कर सकते हो, मुझे बेस्ट मतलब ना सुनना बहुत पसंद है, लेकिन एक्चुअली मुझे रीजन बताओगे, क्या रीजन है, क्या कंफ्यूजन है, इतना समझ आया आपको। ये थी हमारी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। और सॉरी, बीच में कुछ 4 to 5 मिनट्स के लिए मेरी वीडियो ऑफ हो गई थी, बट मेरी वॉइस ऑफ कुछ टाइम पर भी क्लियर होगी। राइट है। एंड अभी हमारे पास में नेक्स्ट 5 मिनट्स, 5 मिनट्स के अंदर, अब यहाँ पर जो इस रिकॉर्डिंग को लाइव सुन रहे हैं, मैं उनके क्वेश्चन का आंसर देना चाहूंगा। किसी का इसके अलावा कोई क्वेश्चन है जो आपको आता हो, यहाँ पर मुझे बताओगे। 5 मिनट्स की टाइमिंग आपके पास में, जस्ट 5 मिनट्स की। माइक म्यूट करें, 5 मिनट्स के बाद हम इस सेशन को एंड कर देंगे। और जो लोग ये यूट्यूब पर देख रहे हो, भाई पहले आप क्वेश्चन अच्छे से लिखो, ओके, जो मैंने आंसर बताया उनको वो आंसर भी लिखो, आप वो आंसर भी लिखो, अपने प्लान से डिस्कस करो, और इसके नोट्स बनाकर अपने प्लान में सेंड करो। किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ जी, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। बाकी देखो लास्ट में मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहूंगा, है ना, आपका 2 CC कंप्लीट हुआ, है ना, डियर, आई नो आपको
आपने बहुत ज्यादा मेहनत से लेवल कंप्लीट किया है ना, हो सकता है आपको अरेंज करने में दिक्कत आई हो, किसी भी तरह से आपने अरेंज किया हो, तो सिंपल चीज है, अब आपका काम है प्रो करने का। इस फील्ड के अंदर आपको काफी सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको नेगेटिव करेंगे, राइट है। आपने मैं एज अ मैनेजर आपको एक ही टिप्स दूंगा यहाँ पर, कि आपके साथ में जितने लोग आ रहे हैं ना, उन पर आपने फोकस करना है। मान लो आपने 10 लोगों को कॉल किया है, 10 लोगों में से अगर आपके साथ में एक पर्सन ने डे 1 देखा है, तो आपका फोकस डे जिस बंदे ने डे 1 देखा ना उस पर होना चाहिए, बाकी ना कि उन लोगों पर जिन्होंने मना किया है, राइट है। अगर किसी भी मैनेजर से आप सवाल करोगे कि भाई कितने लोगों ने आपको मना किया है, उन्हें पता ही नहीं होगा, क्योंकि उनका फोकस उन लोगों पर नहीं था जिन्होंने मना किया, उनका फोकस था उन लोगों पर जिन्होंने यस बोला है, जिन्होंने बोला हाँ ठीक है, उन लोगों पर उनका आंसर था, राइट है। और एक में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के रिगार्डिंग, मतलब जिन लोगों ने यस बोला है उन लोगों को साथ में लेकर चल जाए, जिन्होंने ना बोला उनको इग्नोर किया है। एक लास्ट में ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के रिगार्डिंग मैं एक टिप देना चाहूंगा, सारे ऑब्जेक्शन आप उस टिप से जो ना कवर कर सकते हो। क्या है वो टिप? मान लो किसी बंदे ने सवाल किया है, राइट है, तो पहले थोड़ा सा रिलैक्स हो। बंदे ने बोला कि क्या यहाँ पर प्रोडक्ट बेचने का काम है? तो बंदे ने से आपने रिलैक्स होकर बोला, हाँ राहुल, जब मैंने इसको स्टार्ट किया था मुझे भी ऐसे लगा था, है ना, मुझे भी ऐसे लगा था, राइट है। और एक और ऑब्जेक्शन आता है, वो ऑब्जेक्शन क्या होता है कि यार मेरे फ्रेंड ने भी किया था, वो फेल हो गया। ये भी आप आता होगा, इस ऑब्जेक्शन को भी सुन लो, यार मेरे फ्रेंड ने भी किया था, मेरे चाचा ने भी किया था, मेरे ताया के, फूफा के, मामा के, मौसा ने भी किया था, ये भी ऑब्जेक्शन आता है ना। उसका आंसर क्या करना है? देखो सिंपल सी चीज है, रोड पर गाड़ियां भी चलती है और एक्सीडेंट भी होते हैं। क्या मतलब है? एक्सीडेंट की वजह से हम गाड़ी चलाना छोड़ देंगे? आपने कितने लोगों को देखा है जो जिम ज्वाइन करते हैं? क्या सभी लोग बॉडी बिल्डर बन जाते हैं? सभी लोग बॉडी, पहली बात तो देखो मैं आपको एक चीज क्लियर करूँ, कंपनी बहुत ज्यादा है। आपके फ्रेंड ने कौन सी कंपनी ज्वाइन की है? कौन सी कंपनी है ना, 150 से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, उसमें से जेन्युइन 102 ही है, जेन्युइन 102 ही है, राइट है। तो आप उसको ये क्लियर कर सकते हो, भाई सिंपल चीज है, जो बंदा एफर्ट करेगा, जो बंदा मेहनत लगाएगा, वही तो कामयाब होगा ना। दो ही आंसर हो सकता है उसके फ्रेंड ने कंपनी को गलत चूज कर लियो, कोई गलत कंपनी चूज कर लियो, हो सकता है उसके फ्रेंड ने मेहनत ही नहीं की हो ना। खुद सोचो ना भाई, आप यहाँ पर काम करो, आपके जो मेंटोर है जिनसे आप कनेक्ट, मैं अपनी बात करूं, मैं भी तो मैनेजर बनाऊं ना। मेरे साथ में मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ने ज्वाइन किया था स्टार्टिंग में अलग अलग, लेकिन उनमें से एक, मतलब मेरे साथ में ज्वाइन नहीं किया था, मुझसे पहले उन्होंने ज्वाइन किया था, नहीं बने। अगर मैं क्लियर करूँ, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ ना, वहां से मुझसे 3 साल पहले मुझसे 3 साल पहले वहां के कुछ लड़कों ने ज्वाइन किया था फॉरएवर, नहीं वो असिस्टेंट सुपरवाइजर से ऊपर नहीं गए वो, क्योंकि मेहनत ही नहीं करी उन्होंने। अरे टाइम मैं क्यों बना भाई? मैंने मेहनत की ना। आप करो, आप मेहनत करो, आप बनोगे। तो ये था हमारा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज, होप सो आपको समझ आया होगा। ओके, एंड ये मैं आपसे फिर से बोलूंगा, ये आपको जितनी बूट कैम्प मिल रहा है, अगर आप अच्छे से नहीं देख रहे हो उनको लाइन बाय डे 1 बूट कैम्प, डे 2 बूट कैम्प, या अगर आप नहीं देख रहे हो फिर से अच्छे से देखो, इनका नोट्स बनाओ। आपको ये 5 डेज का बूट कैम्प मिल रहा है, तो आपने इसके अंदर मास्टरी हासिल करनी, मास्टरी। ठीक है, बाकी चलो मेरी साइड से विश यू ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। इस वीडियो के आप नोट्स बनाओ और अपने प्लान को सेंड करो। ऑल द बेस्ट।